डिस्कस करेंगे करेक्टिंग द रिजल्ट। इसका नाम है करेक्टिंग द रिजल्ट, या इसको ये भी बोलते हैं करेक्ट मीन। अब ये टॉपिक क्या हुआ, मतलब ना इसमें ना जैसे क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा पहले वो समझ लो। जैसे मान लो ये 5 आइटम का हमको मीन निकालना है, मान लो ये 5 आइटम का हमको मीन निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ दिए मान लो ऐसा 6, फिर ये 4 3 7 2 9 और 1 10, और ये हो गया 196। 5 है तो 5 से डिवाइड करने का रूल है, यही है ना मीन निकालने का। सिंपल 1 2 3 5 है तो 5 से डिवाइड करो, कितना हो गया? ये 5 3 15, ठीक है, 4 9 39.20, ये हुआ आंसर। तो अब ये टॉपिक का कैसे जरूरत पड़ेगा ध्यान समझो। मान लो मीन निकालने समय ये जो 96 था एक्चुअल में ही था पता है 69, हम गलती से इसको 96 लिख कर मीन निकाल लिए। क्वेश्चन समझिए, टॉपिक समझो पहले। मतलब ये था 96, मतलब एक्चुअल में था ये 69, ठीक है। बाकी सब डेटा ठीक था, 10 ठीक था, 20 ठीक था, 30 ठीक था, 40 है, लेकिन 69 को हम गलती से 96 मान के मीन निकाल दिए। था 69, जोड़ने से हम गलती कर दिए, 69 को हम ना 96 लिख कर जोड़ दिए। ऐसा होता है ना एरर हमारा भी डेली लाइफ में कि कुछ एरर हो गया, मतलब लिखना था हमको 69, हम लिख दिए 96। तो बताओ मीन तो मेरा गलत निकला ना। तो इसको अब कैसे सही किया जाए? तो तुम लोग बोलेगा सर कुछ नहीं करना, 10 20 30 40 और 69 जोड़ दीजिए, फिर से निकाल दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यही तुम लोग बोलेगा। अगर मान लो हमको सही निकालना है तो चलो 10 20 30 40 और 69 चलो जोड़ दो, ठीक है ना। 116 5 से डिवाइड करो तो 5 3 15, 1 कैरी किए, फिर 15, ठीक है, फिर क्या 4 यानी 8 बार, तो इतना आ गया आंसर, ठीक है। यानी ये गलत था और ये क्या है, सही आंसर। ये समझ गया तुम लोग। लेकिन मान लो अगर ये नहीं दिया रहेगा, ये जो इधर का जो 4 डेटा है वो नहीं दिया रहेगा, मान लो बस ये बता देता कि 69 को गलती से 96 पढ़ लिया गया, तो अब कैसे इसको सही किया जाए, करेक्ट मीन क्या होगा? अभी तो ये दिया हुआ था तो हम भाई इसको लिखे और इसको सीधा करके बना दिए, तो बस ये टॉपिक उसी पे बेस्ड है। मतलब यहाँ पर सिंपल समझो कि टॉपिक क्या था कि कोई डेटा को हम मिसरीड कर लेंगे। मिसरीड मतलब होता है जैसे मान लो अभी हम जी एग्जाम्पल दिए, मान लो तुम मीन निकालने समय क्या किया, 96 69 था, तुम इसको गलती से 96 मान के निकाल दिया, तो तुमको अब क्या करना पड़ेगा, एरर को ठीक करना पड़ेगा। तो बस ये टॉपिक उससे से रिलेटेड, हम सिंपल समझो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो, एग्जाम पकड़ना भी बहुत आसान होगा। तो इस बार ध्यान रखना, मीन दिया रहेगा, मीन दिया रहेगा तभी तो पता चलेगा। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज, तो 15 वैल्यूज को मान लिए n 15 वैल्यू, इसका मीन मतलब x बार, अरिथमेटिक मीन, ब्रैकेट में am लिख देते हैं समझने के लिए am, ठीक है। मीन कितना दिया है इसका, तो मीन दिया है 20.2, इसका मीन दिया हुआ है 20.2, यानी मीन दे दिया, ठीक है। अब फिर लिख रहा है तो वो बता देगा करेक्ट वैल्यू इनकरेक्ट, ये बता देगा। इट वाज फाउंड दैट 2 वैल्यूज 23 35 वाज रॉन्गली टेकन 32 53, मतलब 2 वैल्यू तुमको देखना होगा कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, क्योंकि ई क्वेश्चन बिना फॉर्मूला का ही बनता है, लेकिन हम तुम लोग एक फॉर्मूला दे दिए जिससे ईजी होगा। करेक्ट मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स हम लोग कैसे निकालते, सब डेटा को जोड़ के निकालते थे, यहाँ सिग्मा एक्स निकालेंगे। इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू डिवाइड बाय। तो अब यहाँ पर देखो करेक्ट वैल्यू कौन सा था, 23 और 35 को गलती से 32 और 53 पढ़ लिया, तो हम लिखते हैं पहले करेक्ट वैल्यू, ठीक है। यानी सही वैल्यू मेरा था 23 था और कितना था 35 था, तो 2 ठो रहेगा तो दोनों को जोड़ देना, यानी सही वैल्यू मेरा था 58। इसको हम गलती से क्या ले लिए, इनकरेक्ट वैल्यू 32 प्लस 53 ले लिए, मतलब 85 ले लिए। अब समझ गया ना। तो इससे तो भाई मीन गलती हुआ, तो मीन गलत है, तो पूछ रहा करेक्ट मीन क्या होगा। क्लियर? अब देखो, तो सिंपल हम फॉर्मूला में बैठाएंगे, लेकिन हमको समेशन एक्स निकालना होगा। तो ये समेशन एक्स कैसे निकालना, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ आइटम इंटू am, मीन से गुना कर देना नंबर ऑफ आइटम को। तो नंबर ऑफ आइटम कितना 15 और मीन कितना है 20.2, तो गुना करोगे तो आएगा 303। ये समझा ना, गुना कर दिया उसको तो 303 आ गया।
हाँ 15 क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है एन और एफ। अब तुम बोलेगा ऐसा काहे किया, तो इसको भी एक एग्जांपल थोड़ा समझाते हैं। जैसे मान लो 10 20 30 40 50, ठीक है, जोड़ो इसको, कितना होगा 150। इसका मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 150 डिवाइड बाय 5, तो मीन कितना आया 30। तो मान लो मीन अगर 30 आया है और कितना आइटम्स का निकाले, 5 आइटम का, तो वापस अगर हम इसको 5 से गुना करेंगे तो हमको सिग्मा एक्स मिल जाएगा ना। तो वही काम वहाँ किए, सिग्मा एक्स निकालने के लिए हम क्या किए, मीन को नंबर ऑफ आइटम से गुना करो तो ऑटोमेटिक वो समेशन एक्स मिल जाता है। अब बस फॉर्मूला में बैठा दो, करेक्ट मीन इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस इन करेक्ट वैल्यू, देखो ऊपर में फॉर्मूला लिखा है, प्लस करेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। देखो यहाँ पर 2 ठो था तो दोनों को जोड़ जोड़ के लिखा, 1 ठो रहता तो डायरेक्ट होता। चलो बहुत सिंपल है, देखो 303 माइनस इन करेक्ट 85, करेक्ट 58, नंबर ऑफ आइटम मतलब एन कितना है 15। तो प्लस वाला को पहले ऐड कर लो, वैसे बहुत तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 303 और 58 कितना हो गया 361 माइनस 85 15। अब सिंपल 85 को इसमें माइनस करो 6, यहाँ हो गया 15 में से 8 7 2। अब डिवाइड करो 15 से, तो एक बार में जाएगा, ठीक है। कैरी किए हम लोग 13 कैरी किए, ठीक है, 13 नहीं 12 कैरी हुआ तो 126। तो 126 को 8 बार में दो 120, 6 कैरी किए 4 बार में, यानी सही मीन 18.40 था। गलती से वो 20.2 आ गया था, काहे कि भाई 2 वैल्यू को हम गलत ले लिए थे। तो देखो तो आंसर होगा 18.4। तो ये हुआ आंसर। अब समझ में आया रिजल्टिंग द करेक्ट में।